सो अभी मैं शरिया के ऊपर काम कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, एंड द होल पर्पस इज टू शोइंग पीपल ऑफ इंडिया कि वो जो शरिया मांग रहे हैं वो है क्या। द बेनिफिट ऑफ शरिया इज कि उसमें ग्रे स्केल नहीं है। It's all about black and white ब्लैक एंड because व्हाइट it's तो law. पूरी It is तरह law, से है ना, right? whether it is Moses commandments or it is the Sharia, they have the same virtue that there is no gray scale. Because law has to have no gray scale, number one. So Sharia में What problem is ये है, law? Ultimately, what is law? Law is defined at God's command. In Christian jurisprudence or in Christian theology, law is God's command. So that God's command later on became the king's command, and then from king's command it became the state's command. So law is God's command. So if God's command, there is no gray scale as far as the Christian theology is concerned. That's what has been adapted once in the again, Islamic now theology. here I will disagree with you. मैं डिसएग्री करूंगा आपसे, और once again इसके लिए एक longer discussion हम करेंगे. Mosaic law and इसमें Christian law are different. We will talk about that. So forget that इस for the time being. Let's move to Sharia because Yeah, obviously I agree. मैं Mosaic आपकी law is basically Mosaic law is Jewish law. And from Jewish law, when you go into Christian law, there are a lot of other intervention, the okay, Pauline intervention, okay, interventions you and can say apostles and things. So many intervention, things come into it. change, abrogation, so many words you can use, but anyhow, Oh, yeah. it's very different than the Mosaic law. Mosaic law was abrogated and passed out and phased out, but anyhow ये सब्जेक्ट मैटर नहीं है इस वक्त का, क्योंकि मैं लॉ को भी डिफाइन करने लगा था कि लॉ में ग्रे स्केल नहीं हो सकता, और शरिया का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि वो मल्टीपल हदीसों को लेके ग्रे स्केल खत्म करते हैं उसके अंदर से. that's their job, that's how they wrote it. नाउ Yeah. अगर हम ये देखते हैं कि ग्रे स्केल उस जमाने में भी खत्म किया गया था और एब्सोल्यूट्स दिए गए थे, और मुस्लिम्स जो हैं इंडिया में वो एब्सोल्यूट्स मांगते हैं, लेकिन अभी तक मैंने 2 स्ट्रीम्स की हैं, दोनों स्ट्रीम्स के अंदर कोई मुस्लिम ये नहीं बता सका कि शरिया उन्होंने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, लेकिन मांगते हैं, हाँ मांगते हैं, और जब सवाल करते हैं कि अगर ये करोगे तो शरिया में क्या लिखा है, एंड दे हैव नो आइडिया. माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या आपने कभी इस तरीके से लोगों से पूछा है इंडिया में कोई है ऐसा बंदा जिसने शरिया पढ़ा और वो शरिया मांग रहा हो? हैव यू एवर इनकाउंटर्ड अ पर्सन? देखिए मैं मोमिनों के साथ स्ट्रीम नहीं करता, so my clientele is limited in that sense. So you have never even spoken with them. Like संजय भाई कभी करिएगा किसी भी मुस्लिम के साथ, like ask him कि उसने शरिया पढ़ा, किसका पढ़ा? Like, नहीं मैंने कुरान से शरिया, कुरान से तो आप शरिया ले ही नहीं सकते, कुरान में हर चीज ग्रे स्केल है. फॉर एग्जांपल चोर के हाथ काट दो, मैंने कई दफा एग्जांपल दी है, चोर के हाथ काट दो, कुरान में लिखा हुआ है. कितने तक की चोरी भी हाथ काटना है, कितने पैसों की चोरी होगी कम से कम तो हाथ काटना है, और कितने की होगी तो नहीं काटना. राइट हाथ काटना है कि लेफ्ट हाथ काटना अरे है? लिखा हुआ ना फतावा आलमगीरी में, पढ़ो आप. एग्जैक्टली, शरह है ना, वो शरह है ना. फतावा आलमगीरी ने अरे अपना नाम ऊंचा करने के लिए, टोटली डिफरेंट ऑर्बिट एडम, सॉरी, और मेरा 1 घंटे का प्रॉमिस था. अरे अरे यार संजय भाई ऐसे क्या करें यार, इतना शॉर्ट एडम नहीं लगाया करें. मैं वही बोलने वाला था कि संजय सर ने सिर्फ को मैंने 1 घंटे का बोला था और हम 23 मिनट ऊपर हो चुके हैं. हम एक काम करते हैं, मैं और तुम थोड़ी देर डिस्कस करेंगे, संजय जी को हम इजाजत दे देंगे.